आधी रात का समय था। औरत अचानक नींद से जागी, बस बाथरूम जाने का इरादा था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर नजर डाली, उसका खून जम गया। खिड़की के बाहर दो औरतों की परछाइयां खड़ी थीं, सफेद चेहरा, निर्जीव आंखें, और वे दोनों फुसफुसाते हुए बातें कर रही थीं। औरत घबराई ही थी कि पल झपकते ही वो दोनों भूत सीधे उसके बिस्तर के पास खड़े हो गए। डर के मारे वह कंबल के नीचे छुप गई। सांस लेना भी मुश्किल था। तभी छोटी लड़की आगे बढ़ी, मानो उसे देखने आई हो। औरत ने सोने का नाटक किया। फिर उसने सुना, छोटी लड़की धीरे से कह रही थी, पत्थर के मेहराब पुल के नीचे बहुत सालों से छुपा पड़ा पैसों का थैला है, जिसे किसी ने अब तक नहीं खोजा। इतना कहकर माँ बेटी अचानक गायब हो गई। औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, कांपते हुए उठी और बाहर झांकने लगी, लेकिन तभी उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो दोनों भूत वहीं खड़े उसे घूर रहे थे। चीखते हुए वह नींद से जाग उठी। उसकी चीख सुनकर रूममेट दौड़ती हुई आई और पूछा, क्या हुआ? औरत ने सोचा, ये तो बस एक बुरा सपना था। सुबह हुई। हमेशा की तरह उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उनका भाग्य देखना शुरू किया। औरत इन सब पर विश्वास नहीं करती थी, पर रात की घटना का सच जानने के लिए उसने दोस्त से उसका भाग्य देखने की गुजारिश की। दोस्त ने रीडिंग की और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आज तुम्हारी किस्मत में पानी में डूबकर मरना लिखा है। यह सुनकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पिछली रात का पूरा सपना दोस्त को बता दिया। दोस्त ने उसे चेताया, ये पैसे देने वाले आत्मा नहीं, ये पानी के भूत हैं। वो थैला असल में तुम्हारी जान की कीमत है, उनके धोखे में मत आना। औरत ने राहत की सांस ली और दोस्त का धन्यवाद किया, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अगले ही दिन उसकी रूममेट चोरी छिपे उसी पुल के नीचे गई और सचमुच एक काला बदबूदार प्लास्टिक बैग निकाल लाई। बैग खोला गया और वह पैसों से भरा पड़ा था। रूममेट खुशी से चिल्लाई कि वह आज सबको दावत देगी। औरत को गुस्सा आया, ये मेरा सपना था, इसका हिस्सा मेरा भी बनता है। लेकिन रूममेट बोली, मैंने घंटों पानी में मेहनत की, तू डर के मारे गई ही नहीं, तो ये पैसा मेरा है। बेबस औरत फिर दोस्त के पास सलाह लेने गई। दोस्त ने कहा, तुझसे जुड़ी वित्तीय किस्मत खराब है, अगर तू वहाँ जाएगी तो बस बर्बादी लाएगी। उस रात रूममेट ने जानबूझकर दिखावा किया, नवीनतम फोन खरीदा, औरत का पसंदीदा हैंडबैग लिया। इतना ही नहीं, ताकि औरत उसकी फाइनेंशियल लक को खराब न करे, वो लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। गुस्से से औरत कांप उठी। उसने शक करना शुरू कर दिया, कहीं ये सब मुझे बेवकूफ बनाने का कोई खेल तो नहीं। थक हार कर वह सो गई, पर अधनींद में फिर वही आवाजें गूंजी। छोटी लड़की बोली, इस बार पुल से 20 मीटर नीचे 10 सोने की ईंटें दबी हैं। लाखों की कीमत सोचकर औरत का लालच जाग उठा। उसने दोस्त की चेतावनी अनदेखी कर वहां जाने का फैसला कर लिया। दोस्त ने लाचारी में एक एल्बम निकाला और 2 तस्वीरें दिखाई। ये वही 2 औरतें हैं जो 3 साल पहले इसी नदी में डूबकर मर गई थी। औरत कांप गई। उसने पूछा, वो मुझे ही क्यों निशाना बना रही है? दोस्त ने जवाब दिया, मैं सब नहीं बता सकती, बस इतना जान ले, वो दोनों तुझी के पीछे पड़ी हैं। कई दिन तक भूत नहीं दिखे। औरत ने सोचा आखिरकार वह आजाद हो गई, लेकिन अचानक वो दोनों फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तेरी किस्मत चोरी हो चुकी है, अगर श्राप तोड़ना चाहती है तो जाकर 1 कप चाय मांग। औरत डर गई। अगले दिन उसने तय किया, वही करेगी जो भूतों ने कहा, लेकिन जैसे ही वह चाय मांगने ही वाली थी, एक अजीब अनजान आदमी ने उसे रोक दिया।